वास्तव में एलोरा गुफाएं ताजमहल से भी बड़ा अजूबा है। 1600 साल प्राचीन कैलाश मंदिर 3 धर्मों की अद्भुत वास्तुकला, विश्व धरोहर, सुंदर मानव निर्मित एक असंभव कलाकृति है। इन्हें वेरुलेनी या एलुरुपुरम या एलोरा गुफाएं भी कहा जाता है। आइए आज इन्हीं एलोरा गुफाओं का दर्शन करते हैं। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। एलोरा गुफा देखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो मैं पूरे वीडियो में ऐसे 8-10 पॉइंट आपको बताऊंगा। 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक निर्मित ये गुफाएं आज विश्व धरोहर की सूची में गिनी जाती हैं, लेकिन 8 अजूबों में नहीं। यह एक आश्चर्यजनक बात है। तो पहला पॉइंट, जब आप औरंगाबाद से आते हैं एलोरा देखने के लिए, तो एलोरा से 1 किलोमीटर दूर पे है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। एलोरा के लिए आप औरंगाबाद से अगर आते हैं तो सेंट्रल बस स्टैंड से 42 नंबर की बस सीधे कृष्णेश्वर मंदिर वेरूर गांव तक के आती है। तो जुलाई अगस्त में यहाँ पे वाटरफॉल दिखता होगा, है ना? थोड़ा और बारिश होने के बाद। दिस ईयर अभी थोड़ा रेन नहीं हुआ है सर, बराबर। जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट, एलोरा में आप जब अंदर आते हैं तो एलोरा केव्स 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। पहला हिस्सा 1 से लेकर 10 तक, जो कि एंटर होते से ही आपके दाहिने हाथ पे है। ये है गुफा नंबर 10, विश्वकर्मा गुफा। ये प्रार्थना सभागृह है। इसे सुतार की झोपड़ी भी कहा जाता है। सुतार यानी कारपेंटर। इसकी वजह यह है कि इसकी कलाकृति किसी लकड़ी पे की गई कृति के जैसी प्रतीत होती है। ये एकमात्र चैत्य सभागृह है एलोरा में। इसके छत पर लकड़ी के पंजर के जैसी कृति दिखाई देती है। ये गुफा 7वीं शताब्दी में बनाई गई होगी। पूरा एक सिंगल पत्थर को काट के बनाया गया है, बहुत सुंदर। ये एक ही गुफा है, ऐसी 100 गुफाएं बनाई हैं, जिसमें से आज हम 34 गुफा देखेंगे। ये 34 एलोरा गुफाएं 3 धर्मों की कलाकृति को दर्शाती हैं। 600 साल में अलग अलग शासन काल खंड में निर्मित है ये गुफाएं। 1 से 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म को दर्शाती है। 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म को दर्शाती हैं और 30 से 34 जैन धर्म की कलाकृति को दर्शाती हैं। सारी गुफाएं मोनोलिथिक यानी एक पत्थर की चट्टान को काटकर बनाई गई हैं, जो वास्तव में एक अजूबा है। यहाँ गुफाओं में मशाल लगाने के लिए उस समय के रहने वाले बौद्ध भिक्षुक या छात्र जो शिक्षा लेने आते थे, उन्होंने व्यवस्था की है। इस कमरे के बाहर अंदर से साफ सुनाई देता है। ढोल का थोड़ा बड़ा आवाज होता है। गुफा क्रमांक 1 भंडार कक्ष है। ये अनाज भंडारण या सामान के भंडारण में उपयोग में लाई जाती है। गुफा नंबर 2 सभा मंडप के लिए बौद्ध भिक्षुक यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। गुफा नंबर 3 और 4 विहार या मठ के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। यहाँ कुछ मूर्तियाँ खंडित दिखाई देती हैं। गुफा क्रमांक 5, ये गुफा भोजन कक्ष के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। इतना बड़ा मंडप, कम से कम 300 लोगों को एक साथ खाना खिलाया जाता होगा। मजबूत खंभों के सहारे पूरा मंडप, ये भी एक विशाल पहाड़ी को काट के बनाया गया है। ये पूरा परिसर देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पूरा विश्वविद्यालय बनाया था तब बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षण देने के लिए। यहाँ कुछ मूर्तियाँ खंडित दिखाई देती हैं।
दरअसल औरंगज़ेब के शासनकाल में 1000 सैनिक इस पूरी एलोरा गुफाओं को तोड़ने के लिए भेजे गए थे, लेकिन इतनी मजबूत गुफाएं और मंदिर फिर भी 3 साल कोशिश के बाद भी ज़्यादा कुछ क्षति नहीं कर पाए और सारे के सारे वापस लौट गए और आज ये विश्व धरोहर है। इतनी विशाल और इतनी लंबी ये गुफाएं हैं और एक पत्थर को काट के बनाई है। इसको बनाने में कम से कम 600 साल लगे हैं और न जाने कितने कारीगर। गुफा क्रमांक 12, 3 तल। यह एक छात्रावास की तरह उपयोग में लाया जाता था। तीनों तलों पर सुंदर कारीगरी दिखाई देती है। ये संभवतः 8वीं शताब्दी में संपन्न हुई है। भिक्षुओं को रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। गुफा में समान क्षेत्रफल के कई कक्ष दिखाई देते हैं। 7 बुद्ध की प्रतिमाएं एक ही आकार की बनी हुई भी दिखाई देती हैं। उस समय के शिल्पकार कितने महान रहे होंगे जो पत्थर पर इतनी सुंदर कलाकृतियां बना गए। अब हम गुफा क्रमांक 16 की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा ऊपर चढ़कर गुफा का अद्भुत दृश्य ऊपर पहाड़ी से दिखाई देता है। ये गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफा है एलोरा गुफाओं में। अचानक बारिश शुरू हो गई है एलोरा में। थोड़ा भीगते हुए जाएंगे। कैलाश टेम्पल के पास पहुंच गए हैं। दूसरा हिस्सा 10 से लेकर 16 तक जो कैलाश मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर जो एलोरा गुफाओं का केंद्र बिंदु है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो कैलाश मंदिर 16वां पॉइंट है। तो 1 से लेकर 10 और 10 से लेकर 16 ये एक हिस्सा है एलोरा गुफाओं का। कैलाश मंदिर के बारे में कई विशेषज्ञों ने अपनी क्षमतानुसार कई राय दी हैं। किसी ने कहा ये मानव निर्मित नहीं, एलियंस ने बनाई है। किसी ने कहा ये जंगली जानवरों की सहायता से बनाई गई गुफा है। लेकिन जो मंदिर और गुफाओं में लिपियां मिली हैं, उनसे ये प्रमाणित होता है कि ये मंदिर मानव निर्मित ही है। हाँ, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि इस मंदिर को बनने में कितने वर्ष लगे। कहीं ये लिखा है कि केवल 18 साल लगे और कहीं ये लिखा है कि इस मंदिर को बनने में 200 साल लगे हैं। 107 फीट ऊंचा ये मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यानी अखंड संरचना है। कई पुरातत्व विशेषज्ञों ने ये प्रमाणित किया है कि ये कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के कालखंड में बना हुआ है। राजा कृष्ण ने यह मंदिर बनवाया है। एलोरा गुफाओं में सबसे बड़ा शिल्प है कैलाश मंदिर। इस मंदिर में पल्लवा और चालुक्य वंश के भी अंश दिखाई देते हैं। आमतौर पर किसी भी संरचना को नीचे तल से ऊपर की ओर बनाया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर को पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्से को काट कर फिर नीचे की तरफ निर्माण किया गया है। इस मंदिर का आकार एक रथनुमा है। इसकी बाहरी दीवारों पर एक तरफ रामायण की घटनाओं को दर्शाया है तो दूसरी तरफ महाभारत की घटनाओं को। मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया है।
लेकिन यहाँ पूजा नहीं की जाती। हो सकता है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग इसके समीप होने के कारण इसका महत्व कम हो, या विश्व की सबसे बड़ी धरोहर होने के कारण यहाँ भीड़ बहुत हो जाती, इसलिए यहाँ पे पूजा नहीं की जाती। लेकिन मूल कारण का कोई प्रमाण नहीं है। इस मंदिर में अहिल्याबाई होलकर ने कुछ चित्रकलाओं को भी बनवाया है और 12वीं शताब्दी के राजा भोज ने यहाँ पे एक विशाल हाथी को भी स्थापित किया था। दूसरा हिस्सा जो एलोरा गुफाओं का है वो है 17 से लेकर 34। 17 से लेकर 34 तक का जो एलोरा गुफाओं का हिस्सा है उसको आप ई व्हीकल से कीजिए, क्योंकि वो 2.5-3 किलोमीटर लंबा रास्ता है, चलने में थकावट होती है। पहले ही आप 1 से लेकर 16 तक की गुफाओं को देखते हुए थक जाते हैं। ई व्हीकल लेते समय आप ध्यान रखिए 30 रुपये का प्रति व्यक्ति का किराया है और वो व्हीकल आपको 3 पॉइंट्स पे छोड़ती है। पॉइंट नंबर 21, पॉइंट नंबर 29 और पॉइंट नंबर 30। ये पॉइंट गुफा के नंबर हैं 30, 29 और 21। गुफा क्रमांक 30 से 34 मुख्यतः जैन धर्म की कलाकृतियों को दर्शाती है। इन 5 गुफाओं में 2 गुफाएं अपूर्ण हैं, अधूरी हैं। 9वीं और 10वीं शताब्दी में निर्मित ये गुफाएं दिगंबर जैन धर्म का कलाकृतियों को दर्शाती है और अन्य हिंदू और बौद्ध गुफाओं से आकार में छोटी हैं, लेकिन कला शैली में समान अखंड संरचना है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा है वो है 29, क्योंकि 29 नंबर की गुफा के अंदर से एक ऐसी खड़ी सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं जहाँ से आपको वाटरफॉल वाला गुफा भी दिखती है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और वाटरफॉल वाली गुफा के आगे 25, 26, 27, 28 ये गुफाएं हैं। सो 29 नंबर की गुफा को आप मिस ना कीजिए। ऐसा होता है कि चलते चलते आप थक जाते हैं तो गाड़ी में ही बैठे रहने का मन करता है, सारी गुफाएं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी गुफाएं अंदर से एकदम अलग हैं। हर एक गुफा के अंदर एक अलग चित्रकारी, एक अलग वास्तुकला है। तो ये ध्यान में रख के आप सारी गुफाओं को भले ही धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि पूरा दिन भर का समय भी अगर आप एलोरा गुफाओं के लिए रखें तो भी कम है। जो यूनेस्को ने बनाया हुआ है वो 100 गुफाएं हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ 34 ही गुफाएं देखने को मिलती हैं। बाकी जो 34 से 100 गुफाएं हैं वो पहाड़ के ऊपर हैं। इतनी ऊपर हैं कि आपको ट्रैक करके जाना पड़ सकता है। हो सकता है उसमें आधा दिन निकल जाए, लेकिन उसके लिए आपको गाइड करने की आवश्यकता भी हो सकती है। अकेले भी अगर जाना चाहें तो किसी को साथ में रख के जाएँ। लेकिन इस पूरे परिसर में 100 गुफाएं हैं या शायद 100 से भी अधिक हैं। कुछ गुफाओं का यूनेस्को ने शायद मार्किंग और नंबर भी नहीं किया है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। रास्ते में आते हुए एक और बात, जिनको अगर ट्रैकिंग का शौक़ है, ट्रैक या किले देखने का शौक़ है, उनके लिए देवगिरी किला दौलताबाद के पास, वहाँ पे भी आप उतर सकते हैं उसी 42 नंबर की बस पे, और वो 3-4 घंटे का ट्रैक है, उसे भी आप कर सकते हैं। तो ये बात भी एक ध्यान में रखने वाली है।
आपको एलोरा का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।